हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। सो गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं एंड बंधन बैंक में जॉब लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या फिर एक्सपीरियंसड हैं, सो आप दोनों ही यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और गाइस, मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइस, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सारा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, और ऑफलाइन मोड से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आपका कैरियर स्टार्ट हो सके। और अगर दोस्तों आपने हमें टेलीग्राम पर सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, सो दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। एंड में जाकर फिर से एक बार रिमाइंड करवाऊंगा, सो वहां पर हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम में भी वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं बंधन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए सारी वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर बंधन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी डिटेल बताई गई है कि कौन से डिपार्टमेंट्स में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बताने से पहले मैं आपकी क्वेरी का आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि सर हम अपनी जॉब करते हुए साथ में स्टडी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से स्टडी करें। ठीक है, सो मैंने पहले भी काफी वीडियोस में इसके बारे में बताया है। सो देखिए, आप एडमिशन ले सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से। सो इसके कुछ रीजंस हैं, वो क्यों? देखिए, इसके पास नंबर 1 रैंकिंग इसको मिली हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में। एंड ऑल्सो देखिए, WES अप्रूवल इसके पास है, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी आप जाते हैं इसकी डिग्री लेकर तो आपकी डिग्री वहां पर वैलिड रहेगी। और देखिए, ग्रेजुएशन में आपको इसके BBA, BCA एंड BA प्रोग्राम मिल रहा है, और जो स्पेशलिस्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मास्टर्स में MCA, MBA, MA एंड MSc आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और गाइस, अभी देखिए 25% तक की आपको स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। तो गाइस, इसकी लास्ट डेट अभी देखिए 15 नवंबर है। उससे पहले देखिए इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और इसका लिंक फॉर्म का मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डायरेक्टली जाकर वहां से अगर आप फॉर्म को फिल करेंगे सो आपसे कांटेक्ट हो जाएगा इस टीम का, और आप अपनी सारी क्वेरी का आंसर यहां से ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां तक ये चीज अब आपकी क्लियर हो गई होगी। सो अब चलिए बात करते हैं कि कौन से वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप बंधन बैंक में जॉब ले सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एग्री बिजनेस, एनालिटिक्स हो गया, ऑडिट, बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, ब्रांच बैंकिंग, कॉम्प्लियंस, कॉर्पोरेट सैलरी, डिजिटल बैंकिंग हो गया, ठीक है, लीगल, मार्केटिंग, माइक्रो बैंकिंग, अदर्स। मतलब कि देखिए ये 17 तो आपको डिपार्टमेंट्स यहां पर मिल ही रहे हैं, और अदर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, यहां पर देखिए आपकी मिनिमम आपने अगर ग्रेजुएशन की है सो आप अच्छा यहां पर जॉब ले सकते हैं। मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन यहां पर रिक्वायरमेंट है। और देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है सो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, सो उसके बाद एज लिमिट की बात करें सो 18 ईयर से आपकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपकी एज 20 या 21 से ज्यादा है तभी आप जाना इंटरव्यू के लिए, क्योंकि 21 तो हो ही जाती है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते। ठीक है, सो ग्रेजुएशन के बाद ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक, क्लियर। सो गाइस देखिए, आपको मैं इस डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप यहां पर आकर इस पर क्लिक करेंगे सो उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बंधन बैंक का ऑफिशियल कैरियर पेज है, किसी भी थर्ड पार्टी से मैं नहीं बता रहा हूं, आपको डायरेक्टली बैंक की वेबसाइट दिखा रहा हूं। सो यहां पर 100% जेन्युइन जॉब रोल रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए आज ना बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहां से आपको ऐसे लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब के पोर्टल होंगे, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर देते हैं। सो उसके बाद क्या होता है, वो आपसे ना कुछ पैसे मांगते हैं। सो जो लोग आपसे बैंक में ज्वाइनिंग करवाने के पैसे मांग रहे हैं वो फ्रॉड है। ठीक है, मैंने पहले बैंक की काफी वीडियोस डाली हैं, तो वहां पर कमेंट आते हैं, सर हमें इंटरव्यू के लिए दूर बुला रहे हैं, कोलकाता बुला रहे हैं, हम यहाँ पर दिल्ली से हैं और इतने पैसे देने को कह रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं वो टोटली फ्रॉड है। ठीक है, मुझे कुछ कॉल्स आई थी, वो कह रहे थे हमें आपसे हमारी जॉब पोस्ट की है हमने, आप उसके लिए वीडियो बना दो, लेकिन वो फ्रॉड थे। ठीक है, सो इसलिए मैं आप सभी को अवेयर कर रहा हूं, जो आपसे पैसे मांगे बैंक में जॉब लगवाने के लिए उसको आपको पैसे नहीं पे करने हैं, वो फ्रॉड है, अपने पैसे बिल्कुल भी नहीं फंसाने हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई केस आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी कैंडिडेट्स को उसके बारे में अवेयर कर दूं, ताकि उनके साथ ऐसा कोई जहां पर ऐसा चीज ना हो। ठीक है, सो आप अपना एक्सपीरियंस यहां पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए, यहां पर अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूं। देखिए, यहां पर जो डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए वो सारे डिपार्टमेंट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रांच बैंकिंग क्या होता है, कि मतलब ब्रांच में आपको जॉब करनी है। ठीक है, सो ब्रांच से कई बार बाहर थोड़ा जाना पड़ सकता है, लेकिन
बैंकिंग ब्रांच में आपकी ज़्यादातर जॉब रहती है। सो देखिए अपनी लोकेशन आप प्रेफरली डाल सकते हैं कि आप किस लोकेशन के लिए डालना चाहते हैं। देखो मैं कुछ भी डालते हैं, जैसे डाला उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए आपको अपना नेम डालना है, अपना जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका करंट पिन कोड, सारा एड्रेस डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल आपका पूछा गया है। सो अगर आप फ्रेशर हो तो ये करके कंटिन्यू कर दो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो वो करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए जैसे आप यहाँ पर सब कुछ फिल करके कंटिन्यू करेंगे, सो आपकी प्रोफाइल वहां पर सबमिट हो चुकी है। आपकी प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको सारी ईमेल यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब ये तो तरीका हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसमें मैं हर एक को बताता हूँ, देखिए 50% चांसेस होते हैं कि जॉब मिल जाए, 50% होते हैं कि शायद जॉब ना मिले, ठीक है। लेकिन जो इससे अगला तरीका है उसमें देखिए 70-30 होता है, मतलब 70% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी और 30% होता है कि आपको जॉब बाई चांस ना मिले, ठीक है। सो वो क्यों? अब देखो दूसरा जो तरीका है वो है आपका डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए बंधन बैंक में। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो आपका बैंकिंग रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए कि बैंक में कैसा रिज्यूमे चाहिए। उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, बैंक की इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए उसके लिए वैसे तो मैंने सेपरेटली वीडियो दी है, वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ये भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब आपको जाना कैसे है, देखो सबसे पहले तो एक फॉर्मल क्लॉज डालो, ठीक है। उसके बाद आपके नियर बाय जो बंधन बैंक की कोई भी ब्रांच है, ठीक, वहां पर जाओ, अपने देखो गूगल कर लो, आज के टाइम में तो गूगल पर हर एक लोकेशन मिलती है। सो देखो आपके नियर बाय कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली जाओ, वहां पर कोई स्टाफ है उससे बात करो, सर मुझे जॉब चाहिए, कि मैं मैनेजर से मिल सकता हूं। ऐसा नहीं है वो आपको कहेंगे कि जाओ यहाँ पर जॉब वगैरह नहीं, वो आपको मिलवाएंगे मैनेजर के साथ, ठीक है। सो देन आपको वहां पर मैनेजर से मिलना है, उससे बात करनी है कि सर मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है। सो देखो ज्यादातर क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो है वो शफलिंग चलती रहती है, स्टाफ छोड़ता भी रहता है, सो वहां पर वैकेंसीज आती रहती हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, एक किसी लोकेशन के लिए किसी बंदे ने ऑनलाइन अप्लाई किया और उसके ऑनलाइन वो अभी स्टाफ अभी उसको चेक करेगा ऑनलाइन कौन सी एप्लीकेशन है, उससे पहले आप वहां पर पहुंच गए। सो चांसेस किस में ज्यादा हुए, ऑफलाइन में, डायरेक्ट इंटरव्यू में हुए ना। और जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, देखो वो कहते हैं कि हमें जल्दी से ऐसे ही जॉब मिल जाए, लेकिन जब आप फ्रेशर होते हैं आपको फ्रेशर का टैग हटाने के लिए काफी जगह पर इंटरव्यूज देनी पड़ती है, सो जॉब डेफिनेटली लग जाती है, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक। अब देखो आप बैंक में गए, वहां पर मान लो वैकेंसी है, ठीक है। अब उन्होंने आपसे कुछ वो क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक देखिए आप बंधन बैंक में ही क्यों आना चाहते हो, सो आपको बैंक की थोड़ी सी नॉलेज लेकर जाना है। सो सिर्फ बंधन बैंक ही नहीं बल्कि जिस भी बैंक में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज, फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर टारगेट जॉब होगी, फील्ड में बाहर भी जाना पड़ सकता है, मार्केटिंग करनी पड़ सकती है, आप कर लोगे, वहां पर डर मत जाना। देखो आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, ठीक है। सो आपको कहना है ओके सर मैं कर लूंगा, कोई वरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट फ्रेशर का टैग हटाना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और उसके बाद देखो यहाँ पर फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको अपने सराउंडिंग के बारे में कुछ पता है, आपके नियर बाय फेमस चीजें कौन सी हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि जब आपको मार्केटिंग के लिए भेजें, आपको बाहर की कुछ नॉलेज भी है या फिर नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद तीसरी चीज वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कोई अब्रॉड जाने का प्लान तो नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हो। आप एक्साइटमेंट में वहां पर यस मत बोल देना, नहीं तो वो आपको कहेंगे ओके अगर कल आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप हमारी बैंक को छोड़ देंगे, वहां पर आप फंस गए। अब ये तो कह नहीं सकते कि सर नहीं छोड़ूंगा, सो आप डेफिनेटली कहोगे कि छोड़ दूंगा, तो वो कहेंगे कि ठीक है ओके आप जाओ, हम आपको हायर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चंस का। बाकी मैंने डिटेल उस पर वीडियो बनाई हुई है, कैसे वो आपसे इंट्रोडक्शन के लिए पूछते हैं, आपको कैसे आंसर देने हैं, ठीक है। और बैंकिंग के कौन से जो मेन टर्म्स हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, सो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर अभी उसको वॉच कर लेना, ठीक है। आपको प्रॉपर वहां से नॉलेज मिल जाएगी। अब देखो मैंने दो तरीके बताए हैं, एक तो ऑनलाइन बंधन बैंक में अप्लाई करने का, दूसरा ऑफलाइन, ठीक है। और बोनस टिप लास्ट में देता हूं, ये सिर्फ ऑफलाइन का बंधन बैंक के लिए ही नहीं है, बल्कि देखिए जितनी भी आपके नियर बाय बैंक ब्रांचेस हैं प्राइवेट बैंक में, आप जाकर इसी तरीके से इंटरव्यू अगर देंगे, सो गाइज आपको मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर देखो आप 8-10 ब्रांचेस में आते हैं, सो कोई एक या दो ब्रांचेस से आपको जरूर कॉल आ जाएगी, आपकी सिलेक्शन वहां पर हो सकती है, ठीक है। क्लियर। सो गाइज अब लास्ट में रिमाइंड कराता हूं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखो ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए। जॉब्स अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है, कोर्सेज की रिव्यूज मिलते रहते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताता रहता हूं, सो आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। और गाइज जो दोनों वीडियो मैंने रेफरेंस बताई है, बैंकिंग रिज्यूमे एंड उसके बाद दूसरी बताई है बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाकर उनको आप वॉच कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा प्रॉपर बता सकूं कैसे आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।